जय हिंद दोस्तों। फिर से आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सबको जिस तरीके से आप लोग हेल्प कर रहे हैं उसके लिए। आज ये टेंस का दूसरा लेक्चर है और हम आज सीखेंगे कि जैसे मैंने अभी तक जो देखा है कि देखिए, आप ये पहली चीज़ तो मान के चलें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंपटीशन का इंग्लिश है। तो टेंस भी उस लेवल का मतलब होगा कि जो एक्चुअल में जो काम आए, हमें ये रटना नहीं है। देखिए, अभी तक मुझे लगता है जो भी आप पढ़ते आए हैं, जो भी आपने पढ़ा है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एडवांस तरीके से बताऊंगा। और वो इस तरीके से होगा कि आपको जो अभी तक मगअप करते हैं, मगअप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा उसे रट्टाफिकेशन वाला जो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रटते हैं, रूल्स को रिवाइज करते हैं, रूल्स को पढ़ पढ़ के थक गए, फिर भी आप जो टेंस होता है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसमें करेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप में ऐसी कोई कमियां हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब टेंस को आइडेंटिफिकेशन के रूप में आप पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और आप उसे करेक्शन नहीं कर पाते कि क्या वो सेंटेंस जो लिखा गया वो गलत है या सही है, तो ये दो चीज़ों पे हम बातें करेंगे। पहला तो आइडेंटिफिकेशन कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचाने, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पहचाने, वो चीज़ें, और उसमें करेक्शन कैसे होगा। तो पहला जो हमारा प्रायोरिटी होगा, मतलब पहले हम जो कराएंगे, जो हम सीखेंगे वो ये होगा कि कैसे हम किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा टेंस है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है वर्ब फॉर्म्स, मतलब आप लिख सकते हैं इट इज वर्ब फॉर्म्स टू शो या टू रिफर्स, या इट इज वर्ब फॉर्म्स टू रिफर different specific time, it is verb forms to refer to different specific point in time, ये है। मतलब कि जो भी मिला जुला के अगर हमें पहचानना तो वो ये है कि अगर टेंस हो तो उसमें वर्ब के फॉर्म्स होंगे, जाहिर सी बात है, उसी से आइडेंटिफाई करेंगे किस में है। अब जो पास्ट है, जैसे जो आपने देखा है कि यहाँ लिखते हैं हम, तो आगे और भी चीज़ें क्लियर करनी है। जैसे ये हो गया आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, अभी जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, आपको लगता है ये टेंस है? नहीं, हमने क्या बोला, टेंस क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, टेंस नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ टाइम है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम को मैं अगर एक्सप्लेन करूं आगे तो ऐसे होगा। जैसे हम समझते हैं कि ये कोई स्पीकर है, कोई बोलने वाला है, उसे कैसे समझते हैं। देखिए, यहाँ समझते हैं, जैसे ये हो गया एक टाइमलाइन। ठीक, ये आपका टाइमलाइन, इसमें जो इंसान बोल रहा है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है ए और ये एक पॉइंट बी है, और यहाँ पर एक बंदा है, उसे आप कह लेते हैं स्पीकर, मतलब वो जो बोलेगा। अब अगर ये स्पीकर इसके विषय में बात करेगा तो क्या होगा, ये पास्ट हो जाएगा। अब अगर ये स्पीकर ये इस पॉइंट के बारे में बात करेगा, वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। हालांकि फ्यूचर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है, बस एक इमेजिनेशन है, क्योंकि आपने देखा तो है नहीं कि जरूरी है नहीं वैसे ही होगा। तो वो क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक इमेजिनेशन होता है, हाँ ऐसी ही संभावनाएं हो सकती हैं। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो विल और शैल का यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए मॉडल्स है वो। तो अगर ये स्पीकर अगर ये बात कर रहा है इस पॉइंट को, तो इसका पास्ट हो गया, और इसके बारे में करें वो अगर यहाँ जहाँ पर है उसी की बातें करें, वो क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम रहे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अब इसके जो फॉर्म्स हमने आपको बताया था, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसे कैसे आइडेंटिफाई। देखिए, अभी तक आप जो पढ़ते हैं कि ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ये भूल जाइए, ये हमें रटना नहीं है। ये सब एकदम मतलब कि बहुत जो छोटे क्लास की चीज़ें हैं वो। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे इंग्लिश को मैं एक दिन वीडियो आपको बनाऊंगा कि इंग्लिश को हमें क्यों इंग्लिश से ही समझना चाहिए, मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे इंग्लिश में क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं। अभी तक अगर आप इंग्लिश से पहले तो इंग्लिश को ट्रांसलेट करने हिंदी में समझते हैं, फिर आप ये कहते नहीं ये वाला पास्ट में होगा, ये फ्यूचर में होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो इसका मतलब कि अब ये छोटे बच्चों का काम है, वो अपना देखते हैं, हालांकि वो कभी कभी गलत भी कर बैठते हैं।
तो आप ये मान के चले कि चीज़ों को पहले समझें। तो यहाँ पर हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखेंगे, एक अच्छा से कॉन्सेप्ट जो हो और विधिवत तरीके से, ताकि आप ये समझ पाएँ कि मतलब क्या हो। जब इंग्लिश को आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि ये अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ में आए। तो हमने क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो 3 है। एक तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मान लेते हैं अगर ये बंदा अगर ये यहाँ आके बोलेगा तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा स्पीकर, और ये जो पास्ट ही है। आप ये जो टाइमलाइन हमने खींची है वो यही बताता है कि अगर जो भी स्पीकर है अगर उसकी बात करेगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट उसी स्थान की। अगर उसके बाद आप ये मान के चलें कि जो टाइम होता है, जाहिर सी बात है टाइम इटर्नल है, वो वापस कभी नहीं आता है। तो जो भी बातें होंगी, जब अगर हम यहाँ से भी अगर बातें करेंगे इसकी, तो यहाँ से शुरू होकर आगे ही जाएगा ऐसे। अब फ्यूचर ये इसमें नहीं आ सकता, ये इसमें नहीं जा सकता, उल्टा नहीं होगा, वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। तो आप देखेंगे, अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी स्पीकर यहाँ की बातें करेगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर वो यहाँ की बातें, जैसे यहाँ इसमें 3 घंटे की समय, ये 9, आप ये कह लीजिए 9 और ये 12, मतलब 9 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 3 o'clock हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये 12 बजे की बात कर रहा है और वो 3 घंटे पहले की बात कर रहा है तो ये क्या हो गया, पास्ट की बात हो गया। और अगर ये आने वाले ये 3 घंटे की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो ये क्या रहा, पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे। अब आगे हम ये सीखेंगे कि जो अब हमने बताया कि वर्ब फॉर्म्स, अब वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं वो हम समझते हैं। बेसिकली अभी तक तो मतलब देखिए, जो वर्ब का 2 फॉर्म होते हैं, एक तो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, प्लरल के लिए। हालांकि प्लरल कहना बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं होता है, आप उसे बेस फॉर्म्स कह लीजिए। जैसे देखिए, हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। आप अभी तक देखते होंगे, एक तो पहले हम ये कुछ लिख देते हैं चीज़, तब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं यही होती है हेल्पिंग। जैसे ये जो बी फॉर्म्स होता है ये होता है कंटिन्यूअस की यूज। बहुत ही आप आराम से समझें, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। 2 पार्ट में इसको मतलब अभी आगे तक चलेगा, और आप देखेंगे कि ये वीडियोस मतलब टेंस मेरा फिनिश होने के बाद आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे कि कौन सा पास्ट है कौन सा इंडेफिनिट है, आराम से एकदम क्लियर होगा। और देखते ही, और एक तो बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा इसको हम देख लें, बी के फॉर्म्स होते हैं कंटिन्यूअस को यूज़ करने के लिए, और डू के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो यूज़ करते हैं हम इंडेफिनिट को शो करने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझे चीज़ों को। और जो हैव का फॉर्म होता है, हैव के फॉर्म्स क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। ये होता है परफेक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, अब आप एक और देखते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, परफेक्ट ये हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, मतलब ये है कि हमें इसका भी यूज़ करना पड़ेगा और इसका भी यूज़ करेंगे तो वो क्या शो करेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर हम उसे देख ही लें, अभी जब उसको हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया। और जो बेसिकली अभी तक आप जानते हैं, एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये क्या होता है, जो बेस फॉर्म होता है, या कह लीजिए जो सिंगुलर है। देखिए ये सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर क्या, जो सिंगल है मतलब एक वचन। और दूसरा क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है जो सेकंड फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा थर्ड फॉर्म, जो जिसे हम ये थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं जैसे किसी का यूज़ करना हो। अब हम समझते हैं कि बेस फॉर्म से क्या है और सेकंड फॉर्म, और ये क्या होता है आईएनजी, मतलब आप में आईएनजी जब लगाते हैं तो ये हो जाता है। बाकी आप और भी देखे होंगे V5 करके, ESAS करके, वो तो याद करने का तरीका है। हालांकि ये कोई फॉर्म्स नहीं होते हैं, ये आप खुद को कन्विंस मतलब खुद को कन्वीनियंट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए ये हम सीखते हैं। तो पहला तो आप ये 4 फॉर्म्स होते हैं कि मतलब एक बेस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म हो जाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी लगा होता है कंटिन्यूअस को शो करने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आया। फिर आगे देखिए हम क्या डिस्कस करते हैं। अब जो ये बी फॉर्म्स होते हैं, सी फॉर्म, ये बी का क्या क्या रोल है, और वो देखिए 2 बेस फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बी में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आएगा आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, कंटिन्यूअस को शो करने के लिए। तो बी के जो फॉर्म्स हैं वो ये हैं। इंडेफिनिट का फॉर्म्स जो होता है वो यही है, डज हो गया, डू हो गया और डिड हो गया। और जो प्रेजेंट का होता है, ये परफेक्ट जो होता है, हैज़ होता है, हैव होता है
और क्या होता है हैड। मतलब कि अगर हमें परफेक्ट को शो करना है तो हम इसके फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, और अगर हमें इंडेफिनिटनेस को दिखाना होता है, इंडेफिनिट को शो करना हो तो हम डू के फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। डू के फॉर्म्स मतलब डूज, डज और डू और डिड। और अगर हमें कंटिन्यूअस के फॉर्म्स को दिखाना होता है तो बी कंटिन्यूअस के फॉर्म को इज, एम, आर, वॉज एंड वर्क का यूज़ करते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम दिखाते हैं, जैसे लिख दें अगर आपको समझाने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, एक तो ये है परफेक्ट। अब आप ये मान के चले कि जो ये होता है परफेक्ट, ये बिना हेल्पिंग वर्ब का आ ही नहीं सकता। और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, अब ये परफेक्ट है तो इस परफेक्ट को भी दिखाते हैं, और कंटिन्यूअस होता है तो इस वाले फॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्म और होता है, खुद बी भी होता है, खुद बी भी इसका क्या होता है, एक फॉर्म ही होता है। अब बी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो बीन होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वो भी बीन होता है। और जो जैसे ये हमने ये पहला फॉर्म बोला था, तो पहले फॉर्म में आप बी लिख सकते हैं, और अगर सेकेंड फॉर्म इसका यूज़ करें तो ये बीन ही होता है, और अगर थर्ड फॉर्म करें तो ये भी क्या होता है, बीन होता है, और अगर फोर्थ फॉर्म यूज़ करें तो ये क्या होता है, बीइंग। ठीक, ये हो गया। तो अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम समझते हैं। अब हम टेबल बनाते हैं। ये आपका हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये शॉर्ट में ही हम लिख दे रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो ऐसे हम समझ लेते हैं, इसको ब्लॉक में कर देते हैं। देखिए ये अभी वो ती वाले ये सब काम आप मतलब आपको नहीं याद रखना है, आप सिर्फ इतना समझें कि ये हमें कैसे याद रखना है। तो ये है ही है। ठीक, देखिए तो आप देखते हैं ये इंडेफिनिट, सभी का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ। ठीक, देखिए अब क्या होता है, अब आपको पता ही है कि वर्ब जो टेंस होता है वो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, और अगर ये पास्ट है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की बात करेगा, अगर पास्ट है तो पास्ट की बात करेगा, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर की बात करेगा। आप देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब ये तो हम सीख रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करना हो। अब मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिफाई करने, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आ गया, मतलब आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो आप समझिए उसमें आपका जो नरेशन वाला पोर्शन है, जो नरेशन का पोर्शन होता है, हालांकि 1 मिनट के लिए मैं इसे इरेज करना चाहूँगा, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ तब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नरेशन का जो पॉइंट, जैसे आइडेंटिफिकेशन अगर आपका क्लियर है, मतलब ये 2 चीज़ें हमें सीखनी है। पहला ये कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, मतलब टेंस को लेकर हमें 2 चीज़ें, और दूसरा हमें ये सीखना है करेक्शन। अभी हमें ट्रांसलेट वाला वो आप उसके झमेले में ना पड़िए, चूंकि उसमें गड़बड़ा जाए। करेक्शन, देखिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अभी आप मतलब आगे ये सीख पाएंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। उसके बाद अब तब जब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों डज आए, क्यों डू आता है, क्यों डिड हमने लगाया, तो कैसे, और ये तो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, और दूसरा जो सीखेंगे वो करेक्शन, मतलब आगे। और अब ये आइडेंटिफाई अगर आप करना सीख गए तो ये सिखाएगा आपको नरेशन, मतलब अगर आप सीख गए नरेशन टेंस को आइडेंटिफाई करना, तो समझिए नरेशन वॉइस एकदम हलवा लगेगा। और करेक्शन में आप सीख पाएंगे कंडीशनल, ये मतलब ही बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगा। टेंस इसमें सीखेंगे, मतलब टेंस को करेक्शन में टेंस को सीखेंगे कैसे करना है, इसमें नरेशन में, वॉइस में ये बहुत ही क्लैरिटी लाती है। तो आइडेंटिफिकेशन हम अभी के लिए क्या करते हैं, समझते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, एक सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा ही हिट मी। ठीक, और इस सेंटेंस का मान लेते हैं ये ए है, और मैं इसका 2 वर्ड लिखता हूँ। एक तो ये है कि आई एम हिट बाय हिम, और दूसरा लिखते हैं आई वॉज हिट
बाय हिम। अब इसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा सही होगा। इसका जो पैसिव है ये तो एक्टिव फॉर्म में है, और इसका जो फॉर्म्स होता है वो होता है हिट मतलब कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब ही हिट होता है। तब आप सोचेंगे सर अब तो प्रॉब्लम है, अब कैसे आइडेंटिफाई करना। तो सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना है कि टेंस क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। ठीक, अब आप समझिए कि पहला क्या ये कि कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए क्या होता है। बी का हम इज़ाम का यूज़ करें वो है ही नहीं, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है ये। अच्छा, हमको अगर ये समझना हो कि पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, ये देखिए पहले चीज़ तो ये कि ये बेस फॉर्म है, मैंने आपको बताया। ठीक है, बेस फॉर्म है। अब बेस फॉर्म को जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें यस या यस लगाते हैं, तो यस या यस नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या, ये प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक, और दूसरा ये कि अगर ये प्रेजेंट नहीं है फिर क्या बचा, ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या हुआ। और अगर फ्यूचर जब भी होता है, फ्यूचर को हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए जो मॉडल होता है विल एंड शैल का यूज़ करते हैं। तो विल और शैल का यूज़ है ही नहीं। अब अगर नहीं है तो सीधी सी बात है वो क्या है, मतलब ये फ्यूचर भी नहीं है। बातें मेरी समझ में आ रही हैं, आई होप कि आपको अच्छे समझ में होगा। आप ये समझिए कि हमें ये कैसे पता चला, ये तीनों फॉर्म्स इसके क्या होते हैं, पास्ट ही होते हैं, मतलब हिट ही होता है, फर्स्ट वाला भी हिट, सेकंड वाला भी हिट और थर्ड वाला भी हिट। तो हम कैसे पता पाएंगे इसका वाला जो करेक्ट आंसर वो क्या है। तो आप समझिए कि प्रेजेंट होने के लिए क्या होना, ये बेस फॉर्म है, मतलब प्लरल फॉर्म होता है, उसको जब सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, वो सिंगुलर बनाया जाता है। क्योंकि सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें यस है यस लगा नहीं है तो ये प्रेजेंट हो नहीं सकता। और हमने बताया फ्यूचर प्रोबेबिलिटी होती है, अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो उसमें जो एक मॉडल होते हैं विल और शैल का यूज़ होना चाहिए। अब अगर वो यूज़ नहीं तो वो फ्यूचर नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका, पास्ट। तो ये क्या हो गया, पास्ट है। अब आपको ये भी पता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये करते हैं, लेकिन और पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करने के लिए सेकेंड फॉर्म का भी यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन आप ये सोचो, चूँकि पास्ट हमें शो करना है, अब ये सब ये जो हम यूज़ करते हैं ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो अगर सेकेंड फॉर्म जो हिट है, हिट है, अब जब भी अगर परफेक्ट यूज़ होगा तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब का हो नहीं सकता है। मेरी बात को समझ में आ रहा होगा कि जब तक देखिए अगर परफेक्ट यूज़ होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, तब वो, चूँकि परफेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद जो क्या करता है अभी मैं बताऊंगा क्यों परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो ये हिट हो गया, तो इस वजह से हमने क्या पता पाया, बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म जब सिंगुलर के साथ यूज़ होता है तो उसके साथ उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो अगर ये प्रेजेंट होता तो ये इसमें क्या यूज़ किया हो, जैसे हमने बताया कि बी के फॉर्म्स को कंटिन्यूअस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें बी का फॉर्म सही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। अब रही बात ये सब कोई नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये कि बेस फॉर्म में यस या यस नहीं लगा, वो सिंगुलर बनाया जाता है, ये है नहीं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट तो हो नहीं सकता। अब विल प्रोबेबिलिटी होती तो वो क्या हो गया, वो हो गया, फ्यूचर तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, पास्ट। अब अगर ये पास्ट है, आप समझ लीजिए वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, वॉइस में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बदलता है। जैसे पास्ट का पास्ट में रह जाता है और प्रेजेंट का प्रेजेंट में रह जाता है, हाँ नरेशन में बदलता है। तो आप ये समझें ही हिट मी, तो ये होगा जो इसका होगा, ये क्या होगा, ये वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ये गलत होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है ही नहीं। अगर ये प्रेजेंट होता तो हम ये करते हैं। ठीक, तो ये है बेनिफिट। अगर आप अच्छे से पहचान गए तो आपको रटना नहीं है कि हम क्या करते हैं अभी, जो बेसिकली जो मतलब जो हिंदी को लेकर ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हिंदी हर चीज़ की चाहिए, तो वो इसीलिए पहले वो मतलब ही हिट मी इसका क्या मतलब निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं, सिर्फ हमें इंग्लिश से इंग्लिश को ही समझ लेना है। इसके ऊपर मैं कभी डिस्कस अच्छे से करूँगा, मतलब टाइम देकर। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। किसी दिन मैं ये आपके जो मैंने ये टाइमलाइन बनाई थी वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वो स्पेयर ऑफ टाइम के लिए। तो ये रहा आपका क्या, ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स बनाए गए ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए सिर्फ टेंस को पहचाने के हमने बता दिया कि भाई इट्स अ वर्ब फॉर्म्स टू रिफर टू डिफरेंट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब ये इसके टाइम में वो करने के लिए। अब हमने देखा कि इंडेफिनिट को दिखाने के लिए डू डज का यूज़ करते हैं। अब अगर हमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता, मतलब पास्ट को शो करना होता, तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडेफिनिट होगा, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा,
वो क्या होगा, डू होगा और डज होगा। और इसके साथ क्या करते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म के साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, वो अभी मैं मतलब बताऊंगा आपको। अब जब ये नेगेटिव में बताना होता है या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, तो उसके साथ देखिए जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब जैसे इंडेफिनिट में आप ध्यान देंगे, इंडेफिनिट को दिखाने के लिए ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बेस फॉर्म आ गए हैं तो आप ये यकीन मानिए कि हमेशा और हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, डू डज का यूज़ करते रहते हैं। और बेस फॉर्म आने से वो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आया तो हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, आप समझते हैं ये डू डज, और हम एस और एस का भी यूज़ लगाते हैं, चूँकि जब हम सिंगुलर का यूज़ कर, देखिए ये जो आप ये भी जानते होंगे कि ये जो होता है ये प्लरल के लिए यूज़ होता है, मतलब बेस फॉर्म्स के लिए यूज़ होता है। जो अब अभी मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट के टाइप्स भी अभी आपको बताना ही पड़ेगा। ये प्लरल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बहुवचन के लिए, और ये क्या होता है सिंगुलर के लिए। अब आप ये देखो, ये जो आपने डू देखा है ये बेस फॉर्म है कि नहीं, ये प्लरल है। ये मतलब अगर ये प्लरल के लिए यूज़ होता है मतलब ये प्लरल है। इसे हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एस लगा के या एस लगा के। तो जो जैसे ये हिट अगर हो गया, ये क्या बेस फॉर्म है यानी प्लरल फॉर्म है। इसको जब हम बनाते हैं हिट्स बनाते हैं, जब सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो क्या होता है, हिट्स होता है। मतलब प्लरल से हम सिंगुलर बनाते हैं। तो कोई भी वर्ब हो वो हमेशा दो फॉर्म्स में होते, बेस फॉर्म सिंगुलर फॉर्म। तो कुछ का बेस फॉर्म अलग होता है, सिंगुलर फॉर्म अलग। जैसे हैव, हैज़, ये क्या बेस फॉर्म है यानी कि प्लरल फॉर्म। इसे जब सिंगुलर बनाना होता तो हम इसे बदल देते हैं, और जब थर्ड या सेकंड बनाना होता तो हम ऐड कर देते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें लगता है कि वीडियोस बहुत लंबे होने हैं और आप बोर भी होने लगेंगे मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते। फिलहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ऐसे हम यूज़ कर लेते हैं। अभी हम समझते हैं। फिर अब पास्ट इंडेफिनिट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर के साथ हम यस यस क्यों लगाएंगे। और ये दोनों का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करनी हो, वो भी हम समझेंगे कैसे। जब ये करेक्शन वाली बातें हम करेंगे, ये तो अभी आइडेंटिफिकेशन है, करेक्शन में हम चीज़ें बहुत ही अच्छे से और समझेंगे, तो वो ज़्यादा ये तो समझाने के लिए। तो ये डिड हो गया, ये सभी के साथ यूज़ होता है, चूँकि इसका जो बेस फॉर्म होता है वो डू होता है, इसका पास्ट फॉर्म जो होता है वो डिड होता है। तो इसका कोई ये डिड का जो पास्ट है वो डिड ही है, मतलब बेस है। ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा और प्लरल के साथ यूज़ होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि सभी के साथ यूज़ होगा। और जो अफर्मेटिव होता है वो क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है, बताना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो आपका सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए देखिए, आपको पता है कि इंडेफिनिट में बेस फॉर्म यूज़ होगा। जैसे इसके फॉर्म्स ये हो गए बेस फॉर्म, डिड हो गया, ये हो गया। हालांकि ये पास्ट वाला फॉर्म है, क्योंकि पास्ट को हमें क्या करना होता है, वो आपके फॉर्म्स है, और टेंस ही तो बताता है किस फॉर्म में जाएगा। अगर वर्ब के फॉर्म्स को डिड नहीं करेंगे तो ये पास्ट में जा ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या किया, डू को डिड में कर दिया, सेकंड में बनाया, तभी तो वो टाइम को डिफर करके तभी तो वो पास्ट में आ पाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में। उसका काम ही है। ये चीज़ आप हमेशा समझने के लिए इस जो डेफिनेशन इससे बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, तो ये इसलिए डिड हो गया और इसे सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। आगे इसमें तो हमने बताया कि जो फ्यूचर होता है वो प्रोबेबिलिटी है। इसके साथ हम एक मॉडल आते हैं, वो यूज़ करते हैं विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं, मॉडल्स हैं। अब ये तो आपको दिखाते हैं कि ये सिर्फ ये दिखाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन एक्शन की बात, ये तो टेंस तो है नहीं। देखिए, ये तो बताएगा पॉइंट ऑफ टाइम, प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए अगर फ्यूचर हमें बताना है तो ये हमने दिखा दिया ये। लेकिन अब पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को, मतलब ये फॉर्म्स को दिखाने के हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो बेस फॉर्म में क्या करेंगे, पहले फॉर्म आपका क्या होता है, फर्स्ट वाला फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म, या तो इसको आप पहला लिख लीजिए, फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब समझते हैं। अब ये जो कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट है तो हम इज एम आर का यूज़ कर लेते हैं, तो इज एम आर। अब आपको पता है कि ये सिंगुलर के साथ, ये आई के साथ, और ये किसके साथ हम ऐसे लिख देते हैं, प्लरल के साथ या बेस फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं, ये आप ध्यान दें। अब ये क्या है, और ये किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर, दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसके बीच में ब्लैक लिख देता हूँ। ये क्या प्लरल है, सिंगुलर हमें यूज़ करना होता है सिंगुलर के साथ, ठीक। और ये हमेशा आई के साथ होता है। और क्या करते हैं, और जो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी यूज़ करते हैं हम इसमें। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप समझ लीजिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी,
और किसमें, बेस फॉर्म में हम ऐड करते हैं, तभी तो वो कंटिन्यूएशन को दिखाता है। ठीक, अब देखते हैं इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर। वॉज हम आई प्लस सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और वर हमेशा हम क्या, बेस फॉर्म के लिए या फिर प्लरल के लिए। बेस फॉर्म्स के लिए आप नहीं, फॉर्म्स कहेंगे तो वो वर्ब हो जाएगा। ये तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ जो फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का फॉर्म वो चौथा यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए, जो जिसके प्रकार ये होते हैं, ये होता है। और ये जो हमने लिखा सिंगुलर और आई, ये प्लरल की बात हो रही है। अगर प्लरल है तो वो सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। और इसमें भी क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी, और किसमें, बेस फॉर्म में, वर्ब के बेस फॉर्म में, वर्ब के बेस फॉर्म में हम आई एन जी का यूज़ कर देते हैं। उसी तो बनता है ऐसे, चूंकि ये बी था, बी फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बेस फॉर्म है, इसमें आई एन जी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाया कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वर्ब के फॉर्म में ऐड कर रहे हैं। ऐसे इसमें भी। अब आप सोचिए कि बी फॉर्म लगाने के लिए ये देखिए, तो हमें चाहिए कि इसमें जो होता है, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बता देता हूँ, विल बी, शैल बी। ठीक है, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं, ऐसे बोला जाता है आई एंड वी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के लिए। ठीक है, ये सब ये छोड़ करके, ये वाला आप छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके हम इसके साथ सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा आई एन जी, और वो किस में होगा, बेस फॉर्म में ऐड करके। ऐसे इसमें परफेक्ट को दिखाने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हैव, और ये जो हैज़ बना है आपका, वो क्या है, सिंगुलर बनाने के लिए है। तो ये आपको समझ ही हो गया होगा कि ये क्या, किसके साथ यूज़ करेंगे, प्लरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, और ये किसके साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ। और इसमें आता है वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म अगर बी है तो बी तो कंटिन्यूएशन को, तो ये हैव हैज़ का होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बेस मतलब थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो पास्ट में एक ही होता है, हैड, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए लिखता है, ऑल सब्जेक्ट के लिए ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें होता है जो, देखिए अब इसमें क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए विल शैल का यूज़ करेंगे, विल का दिखा दिया। परफेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव का, यहाँ जैसे आपने देखा है, परफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, बेस फॉर्म में ऐड करेंगे। तो ये जैसे कि ये आपको पता है, शैल हैव, ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जैसे ये सेम जो इसके साथ जहाँ इससे मतलब शैल और विल जैसे यूज़ होते वो हमेशा वैसे ही यूज़ होते रहेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दिखाने के लिए एक तो होना चाहिए परफेक्शन, तो हमें परफेक्ट क्या कर सकते हैं, हम एक यूज़ कर सकते हैं हैज़, और हैज़ यूज़ कर सकते हैं, हैज़ और हैव। ठीक, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो अब समझिए, हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो हो गया आपको ये दिखाने के लिए स्टेट, पॉइंट ऑफ टाइम को, मतलब एग्जैक्ट वर्ब्स के पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए ये परफेक्ट है, मतलब टेंस के कैटेगरी को, तो ये परफेक्ट दिखा रहा है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ आना चाहिए हमारा बीन, चूँकि हमें दोनों दिखाना है, तो हैज़ बीन, और ये हो गया आपका हैव बीन। फिर क्या होता है, कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी में उसके बेस फॉर्म में ऐड होगा। ठीक, और इसमें हो जाता है हैड बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, और इसमें हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ये है पूरा आपका कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं फिर से एक बार इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी अगली क्लास में हम और भी देखेंगे। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि ये तो आपको आई होप कि आज आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर अब एक कल इसको और एक बार दोहराने के बाद ही, मतलब जो अगली लेक्चर होगी वो इसको और क्लैरिफाई करने के बाद हम आगे चलेंगे, क्या फिर इंडेफिनिट क्या होता है, उसके यूज़ कैसे कैसे होंगे। ये तो आपका क्या रहा,
कि आइडेंटिफाई करना, टेंस को आइडेंटिफाई करना। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हमें इन सभी चीज़ों को इंडेफिनिट का यूज़ कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आइडेंटिफिकेशन आपको समझ आओगे। मैं फिर से वो कर दूं कि देखिए जो प्राइमरी एक्सलरीज होते हैं वो समझने के लिए बी का फॉर्म हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस को दिखाने के, जो ये होता है इज एम आर होता है, बी होता है, वॉज एंड वर होता है। अब डू को शो करने के लिए हम ये डू क्या दिखाता है, इंडेफिनिटनेस को दिखाता है, ये बेस फॉर्म है, तो इसका सिंगुलर बना लेते हैं, तो बेस फॉर्म है ये डी बना लेते हैं, मतलब इंडेफिनिटनेस को दिखाने के लिए। और हैव हम करते हैं परफेक्ट को दिखाने के लिए, उसका जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो तो हैज़ होता है, हैव और हैड होता है। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए अगर ये परफेक्ट ये है तो हैज़ हैव ये भी आएगा। अब आपको पता है कि परफेक्ट बगैर हेल्पिंग आपका आ ही नहीं सकता, मतलब परफेक्ट कभी बिना हेल्पिंग आपका नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं इसका फॉर्म को बीन के यूज़ कर लेते हैं, तो ये बीन हो गया। अब उस कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये बी का यूज़ करते हैं, मतलब आईएनजी आना चाहिए, तो ये फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला यूज़ कर लेते हैं। तो इंडेफिनिट में आप ये मान के चलें, आप एकदम नॉर्मल भाषा में समझते हैं। ये तो रहा पूरा लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट चीज़ें, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब हम ये समझते हैं कि ये क्या है, कैसे हम समझना है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए डू और डस का अगर यूज़ हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, एस और यस का भी यूज़ हुआ तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे, तो कब कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे देखिए जो बेस फॉर्म होता है वो प्लरल फॉर्म होता है। अगर कोई सब्जेक्ट आता है, चलिए हम जो मतलब करेक्शन में या फिर जब इसका यूज़ करेंगे तब उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग एक्चुअली वीडियो। सो इंडेफिनिट क्या है, डू डज एस आर यस आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर डिड आता है वो आपका सेकेंड फॉर्म भी आता है तो वो क्या होगा आपका योग। अभी तो हम अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट डी और सेकंड फॉर्म का आ सकता है, और फ्यूचर में विल और शैल वर्ब का बेस फॉर्म या प्लरल फॉर्म या आप कह लें फर्स्ट फॉर्म आएगा। कंटिन्यूअस इज एम आर, इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, आई एम आई के साथ यूज़ करते हैं, आर सिर्फ प्लरल के साथ यूज़ करते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी लगेगा। वॉज एंड वर आई, देखिए वॉज आई और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, वर प्लरल के साथ यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगना ही है आपका। विल बी, शैल बी, ये आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, तो यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ भी वैसे यूज़ होगा, यहाँ भी होगा। तो एक जगह अगर मैंने बता दी तो इसका मतलब सभी में। और ये उसके लिए ये विल हैव, अगर विल हैव आता है, शैल हैव आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट है। ऐसे ही परफेक्ट को समझने के लिए अगर हैज़ और हैव आ रहा है, ये प्लरल के लिए यूज़ होगा, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। आपको पता है कि हैव के कैसे बने, ये बेस फॉर्म था, इसे हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है, ऑलरेडी बना है। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का यूज़ करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव, शैल हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ कर लेते हैं, और फोर्थ का आईएनजी यूज़ होगा। और ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हैड बीन का यूज़ करते हैं, वर्ब का। और इसमें हाँ, इसमें अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पॉइंट ऑफ टाइम इसमें यूज़ होता है, जो फॉर एंड सिंस का यूज़ होता है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे एक सेपरेट क्लास में। तो अभी के लिए आप याद रखें, या फिर मैं आपको लिख ही दूँ कि अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, और उससे एक ही नहीं बल्कि और कई भी चीज़ें। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।